हेलो फ्रेंड्स, आपका सेट सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस 4 में मैंने 3 वीडियो प्रोवाइड किए हैं। आप सब लोग उसको पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको प्लीज़ देख लीजिए, जो कि जीआईसी लेक्चरर टीजीटी पीजीटी के लिए बेनिफिशियल है, और आप लोग उसकी तैयारी लगातार करते रहें। तो आज हम आप यहाँ पर दिखाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 93 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 120 तक का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे। आप सब लोग उसको ध्यान से देखिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 93, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और सर्वत्र अंधेरा है। गांधी जी की मृत्यु की घोषणा करते हुए यह किसने कहा था? तो इसको कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। इसकी व्याख्या में दिया गया कि बापू की हत्या के बाद पंडित नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और सर्वत्र अंधेरा है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1923 में, 1924 और 1925 और 1926 में। तो इसका आंसर होगा 1924 में, जो बेलगांव यानी कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है, लंदन में इंडियन सोशलिस्ट नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो इसको श्याम कृष्ण वर्मा ने किया था, इंडियन सोशलिस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों तथा उसके स्थापना वर्षों की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? और बाकी 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो मुस्लिम लीग 1909 दिया है, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 दिया है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 दिया है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 दिया है। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग 1906 में बनी है और बाकी सही सुमेलित है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद उसके अध्यक्ष थे। 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से बना था। नेक्स्ट है, नोआखाली जाना जाता है जूट मिल के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना की पुनर्स्थापना हेतु गांधी जी की यात्रा के लिए, गांधी जिन्ना वार्ता के लिए और मुस्लिम लीग के अधिवेशन के लिए। तो जाना जाता है सांप्रदायिक सद्भाव एकता की पुनर्स्थापना हेतु गांधी जी की यात्रा के लिए। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। माउंट बेटन योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। बंटवारे की स्वीकृति नेहरू और पटेल ने दी थी। गांधी जी ने इसे मन से स्वीकृति नहीं दी। बंटवारे के बाद चारों ओर दंगा फैल गया। गांधी जी ने अकेले चलने का फैसला किया। वे नोआखाली के गांव में पैदल घूमते रहे, बिहार के मुसलमानों को आश्वस्त करते रहे, और कलकत्ता में दंगा रोकने के लिए न केवल लोगों को समझाते रहे बल्कि उपवास की धमकी भी देते रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? खिलाफत आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन। तो इसका सही क्रम होगा, पहले खिलाफत आंदोलन 1919-22 में, उसके बाद लखनऊ पैक्ट 1916 में, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 44 में, और साइमन कमीशन नवंबर 1927 में। और इस तरीके से ये आया है। अगर इसको क्रम आप मिलाएंगे तो डी सही है, यानी 2 1 4 3। क्रम के हिसाब से सबसे पहले 1916 आता है, उसके बाद 1919 से 22 में आता है, फिर 1927 आता है, फिर 1942 से 44 आता है, सबसे आखिरी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो इसमें घटना है वो लखनऊ पैक्ट की है, उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ, उसके बाद साइमन कमीशन आया, फिर लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है, तो ये क्रम है, इसको आप सब लोग समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरणकी में किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जा गया था? तो थे तिलक जी। और इसको कहने वाले कौन थे? सर वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा था।
तिलक ने चिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाया और इसके लिए वे इंग्लैंड भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1919 के अंतर्गत। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी व्याख्या, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई और केंद्रीय ढांचे में बिना कोई परिवर्तन किए केंद्रीय व्यवस्थापिका का विस्तार किया गया, उसके कुछ अधिकार बढ़ा दिए गए, केंद्र में 2 सदन वाला भवन बनाया गया, एक नए पदाधिकारी भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और अधिक विस्तृत किया गया। मुख्य रूप से 1919 का अधिनियम 2 बातों से जाना जाता है। पहला है प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ करना तथा दूसरा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को अधिक विस्तृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा अपना विश्वास है कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है तथा शांतिपूर्ण मृत्यु में इसकी सहायता करने की मेरी एक बड़ी इच्छा है। यह कथन है मेयो का, मिंटो का, कर्जन का और लीटन का। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कर्जन का है, बहुत फेमस है ये कथन। उक्त कथन वायसराय लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन ने 1890 में विदेश सचिव को बतलाया कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा है, इच्छा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अधिकतर मुसलमान अलग रहे, परंतु उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बना। इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। इन्होंने गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार किया। सरकार ने पठानों पर अनेक अत्याचार किए। पेशावर में स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी पर इतना रोष हुआ कि सरकार ने 18वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स की कुछ टुकड़ियों को इसे दबाने के लिए भेजा, परंतु गढ़वाली सैनिकों ने जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1932 के पुनः पैक्ट ने किसके हितों का संवर्धन किया? हिंदुओं के, पुरस्कारों, मुसलमानों के, दलित वर्ग के, उपरोक्त सभी के। तो दलित वर्ग के हैं। इसके बारे में पुनः पैक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई जिसमें दलित वर्ग को भी पृथक निर्वाचन दे दिया गया। गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी और अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया, संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकारा। ठीक है, ये चीज़ जानना चाहिए। और हरिजनों के लिए सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सार्क जिसे दक्षेप कहते हैं, तो सार्क की स्थायी समिति में सदस्य राष्ट्रों के कौन कौन सचिव होते हैं? तो यहाँ पर विदेश सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का हिंदू नेपोलियन किसे कहा गया? तो स्वामी विवेकानंद को कहा गया। भारत का हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद को कहा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1905 ईस्वी में, बंगाल विभाजन के बाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 के बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया, क्योंकि 1 सितंबर 1905 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की बंग भंग की योजना 16 अक्टूबर से लागू की जाएगी, अतः इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स थॉट्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड इनहेरिटेंस टू पॉलिटिकल सोसाइटी। ये जो नामक पुस्तक है किसने लिखा था?
तो बेजहॉट ने लिखा था, बेजहॉट ने इसको लिखा है। नेक्स्ट है, किसने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता? तो थे संजीव रेड्डी। 1969 में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पर विजयी रहे, और यहाँ पर स्वतंत्र बिल्कुल यहाँ रॉन्ग है, तो यहाँ पर संजीव रेड्डी होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अतिवादी कब पुनः प्रवेश किए? अतिवादी 1916 में। ठीक है, यानी 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अतिवादी पुनः प्रवेश किए। इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है? मालूम है आपको, प्रेस को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ये आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के निर्देशानुसार 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः पंचायती एवं नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये 6 अगस्त 1952 ईस्वी को बनाया गया। भारत में मंडल पंचायत की संस्तुति की थी अशोक मेहता कमेटी द्वारा। तो जनता पार्टी की सरकार 1977 ईस्वी में अशोक मेहता कमेटी का गठन किया था। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था का अनुमोदन किया था, मंडल पंचायत तथा ग्राम पंचायत। समिति में मंडल पंचायत को विकास की गतिविधि का केंद्र बिंदु माना था। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में सत्ता के विभिन्न स्तर पर विभिन्न राजनीति की भाषा के प्रचलन की बात करता है? तो मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स ने द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में भारतीय राज्य व्यवस्था की 3 भाषाएं या प्रतिरूप व्यक्त किए हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? लेकिन वो ख़त्म हो गया है। 370 अनुच्छेद 370 में था मामला ये, लेकिन अभी वो ख़त्म कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बलवंत राय मेहता की संस्तुतियों में निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद और राज्य स्तर पर राज्य परिषद। तो राज्य परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो दोस्तों इस तरीके से मैंने क्वेश्चन 120 कवर किए और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ क्वेश्चन हो सकता है कन्फ्यूज़न लगे आपको, अगर ऐसा होता है तो आप हमको बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जाते जाते आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक्स।